हम मनुष्य तीसरे आयाम के एक ऐसे प्राणी हैं जिसके जीवन की व्युत्पत्ति इस ब्रह्मांड में मौजूद धूल से भी छोटी कण की तरह दिखने वाली इस ग्रह पर हुई है। एवं इसी धूल कण में न सिर्फ पौराणिक जीव ही धूल में मिल चुके हैं, बल्कि उनसे भी उन्नत जीव मनुष्य भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। खैर, तीसरे आयाम तथा चौथे आयाम के बीच एक ऐसी वॉइड पाई जाती है जिसमें एक ऐसे दैत्य का निवास है जिसे एनिमे जगत में सुनहरी मौत कहा जाता है। हमारी सोच से भी अधिक तेजी से हमला करने वाले इस जीव को शायद ही कुछ ही लोग होंगे जो इसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस सुनहरे विनाश का खौफ न सिर्फ इंसानों में बल्कि विशाल आकार वाले गॉडजिला के दिल में भी बस चुका था। हम बात कर रहे हैं वॉइड गिद्धोरा की। लेकिन आज के इस वीडियो में जिस विनाश से गिद्धोरा का सामना होने वाला है उसे आप मार्वल यूनिवर्स का गॉड कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में पहली प्रकाश अथवा पहले सूरज का जन्म इसी के हाथों से हुआ है। यह जिस प्रकार यूनिवर्स का निर्माण करना जानता है उससे भी कहीं कम क्षणों में इसे मिटा भी सकता है। पर क्या ये गॉड सुनहरी मौत को हमेशा की नींद सुला पाएगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यूं तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया में कई सेलेस्टियल मिलकर इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं, पर उन सभी सेलेस्टियल का लीडर है अरिशैम द जज। इस प्राइम सेलेस्टियल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने ही परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ब्रह्मांड का पहला तारा का सृजन किया तथा इस अंधकारमयी ब्रह्मांड में पहली रोशनी की लौ जलाई। अरिशैम वो सेलेस्टियल है जिसने डिविएंट्स तथा एटर्नल्स को बनाया है ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। एटर्नल्स अरिशैम के ही आज्ञा का पालन करते हैं तथा मूवी में सर्सी इसी सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करके आगे के कार्यों को अंजाम देती है। अरिशैम एक ऐसा सेलेस्टियल है जिसने पूरे यूनिवर्स में असंख्य जीवन तथा दुनिया की रचना करी। अगर बात करें इसके शक्तियों की तो एक सेलेस्टियल होने की वजह से इसमें अनंत शक्तियां समाहित है। ये चीजों को बना सकता है तथा उसे पल भर में मिटा सकता है। इसके स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी को आंकना ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि रेत के ढेर में से उसके कणों को गिनना हो। अपने कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की क्षमता से ये चाहे तो असंख्य दुनिया का निर्माण कर सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए मिटा सकता है। ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस प्रकार वो अर्थ के समीप टेलीपोर्ट होकर आ गया था। इसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, जिस वजह से ये जब चाहे अपने बनाए एटर्नल से बात कर सकता है। इसमें एनर्जी को बनाने की ताकत है, जिसके कारण उसने कई तारों अथवा सूरज का निर्माण किया। ये ऐसा अमर सेलेस्टियल है जो अरबों सालों से जीवित है, इसलिए इसे मारना असंभव ही लगता है। इस विशाल ऊर्जा के पास कई असंख्य खूबियां हैं, क्योंकि यह आपको तुरंत भ्रमित कर सकता है, आपकी धरती के मौसम को अपने इच्छा अनुसार बदल सकता है, या ये कहना उचित होगा कि आपके धरती को मिटाकर उसके जगह एक नए धरती का निर्माण कर सकता है। इसकी आकार की कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये एक पल में सूक्ष्म है तो दूसरे क्षण ही अनंत। पर क्या वॉइड गिद्धोरा कर पाएगा इसका अंत? क्योंकि बात करें वॉइड गिद्धोरा की तो ये एक ऐसी विकृति है जिसे सेलेस्टियल ने तो नहीं बनाया, पर यह दानव तीसरे आयाम में बने हजारों दुनिया को मिटा चुका है। इसके उत्पत्ति के बारे में न तो किसी को ज्ञात है और न ही इसके अंत के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा का रूप है जिसे हराना सपने देखने के समान होगा। क्योंकि बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास स्पेस एंड टाइम मैनिपुलेशन की शक्ति है, जिसकी मदद से ये किसी दूसरों की दुनिया में तबाही मचाने पहुंच जाता है। यह एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में जाता है और उस दुनिया को इस यूनिवर्स के नक्शे से मिटा देता है। इसके पास सुपर ग्रेविटी है, जिसके जरिए वह हजारों प्लैनेट्स को खा चुका है। अपने सुपर ग्रेविटी के जरिए ही ये कहीं भी ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाता है और अपने चारों ओर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड का निर्माण कर सकता है और उस फील्ड में फंसे हर एक चीज को धूल में मिलाकर रख सकता है। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के इस्तेमाल से इसने स्टारशिप को भी नष्ट किया था। इसके पास इंटेंजिबिलिटी की भी ताकत है, जिस वजह से दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी इसे वहां की ऑरा तथा एनर्जी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जैसा कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ के अटैक से भी गिद्धोरा को कुछ नहीं हो रहा था और वॉइड गिद्धोरा गॉडजिला को तो बाइट कर पा रहा था, जबकि जवाबी हमले में गॉडजिला गिद्धोरा को छू भी नहीं पा रहा था। इसकी ग्रेविटी एनर्जी बाइट इतनी ताकत से परिपूर्ण है
जो सामने वाले जीव में मौजूद सभी एनर्जी को समाप्त करके खुद को और भी ताकतवर बना सकता है, जैसे कि ये गॉडजिला के एनर्जी को खत्म कर रहा था। वॉइड गिदोरा के पास डार्क एनर्जी की भी ताकत है। जब मेटाफिस वॉइड गिदोरा को समन कर पहली बार बुलाता है, तब उसकी छाया दूसरों की जान ले लेती है, जो इसके डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा गिदोरा दूसरे डायमेंशन या दूसरी दुनिया के प्राणियों से कम्युनिकेट कर सकता है, जिस प्रकार ये मेटाफिस से कम्युनिकेट कर रहा था। यानी अरिशैम और वॉइड गिदोरा दो ऐसे ऊर्जा का भरमार है जिसके पास भगवान समान शक्तियां हैं। एक और जहां अरिशैम किसी का भी निर्माण तथा उसका अंत कर सकता है, अब चाहे वो सूरज, चांद या एटर्नल सी क्यों ना हो, वहीं दूसरी तरफ वॉइड गिदोरा दूसरी दुनिया में जाकर वहां के प्लैनेट्स तथा उसमें मौजूद निवासियों का अंत कर सकता है। एक और जिस प्रकार अरिशैम कहीं भी बिना नुकसान के टेलीपोर्ट हो सकता है, ठीक उसी प्रकार वॉइड गिदोरा भी ब्रह्मांड के किसी छोर तक बिना हानि पहुंचाए खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। और सबसे खास बात, दोनों को ही अमर माना जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि दो अमर प्राणियों के बीच के मुकाबले में कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों अपने आकार को घटा या बढ़ा सकते हैं। दोनों में लगभग एक समान खूबियां पाई जाती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अरिशैम खुद में एक देवता है, वहीं वॉइड गिदोरा एक ऐसी विकृति है जो गलती से उत्पन्न हो चुकी है, ठीक किसी कंप्यूटर वायरस की तरह। और जिस मात्रा में अरिशैम तबाही ला सकता है, वॉइड गिदोरा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक पल को अगर वॉइड गिदोरा अरिशैम की शक्तियां को सोखना भी चाहे, तो इतनी ऊर्जा को सोखकर वॉइड गिदोरा का अंत हो जाएगा। पर अरिशैम में ऊर्जा की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता है, उसे वॉइड गिदोरा को मिटाने में क्या ही वक्त लगेगा। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।